आपसे यही पूछना चाहूंगा सर कि अभी जो 4 दिन हुए हैं वॉर के, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं और आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्योंकि हमें तो जो खबरें हैं वो एक प्रोपेगेंडा की तरह से भी मिलती हैं, लेकिन आपके पास आने का यही रीजन होता है कि आप हमें बता सके कि अभी चल क्या रहा है। 4 दिन हो गए वॉर के और किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? हाँ, देखिए 4 दिन हुए ये वॉर हुई है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही ठान लिया था कि मैं तो वॉर करके छोड़ूंगा। जी इसका देखिए थोड़ा सा बैकड्रॉप समझना आवश्यक है। जी बैकड्रॉप ये है कि जनवरी के महीने में CIA, मोसाद, MI6 इन्होंने मिलकर ईरान की इकोनॉमी पे भारी सेंध लगाई। ठीक जी है, उनका जो कॉस्ट, उनकी जो करेंसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। $1 इक्वल टू 1.5 लाख रियाल तक ले आए और उससे जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ ईरान के लोगों में, नेचुरली गुस्सा आता है तो वो सरकार के खिलाफ ही निकलेगा। जी तो उन्होंने ये शुरू किया, लेकिन उन्होंने पूरा कलर्ड रेवोल्यूशन का प्लान बना लिया था। कोई 40 से 50 हजार स्टारलिंक टर्मिनल्स भेजे गए थे ईरान के अंदर और ईरान को हेल्प किया रूस ने और चीन ने। इन्होंने स्टारलिंक टर्मिनल्स को जैम कर दिया, जी स्टारलिंक टर्मिनल्स को जैम कर मारा और उसके चलते ज्यादातर ये जो कलर्ड रेवोल्यूशन फेल हो गई। काफी सारे पकड़े गए जो एजेंट्स थे। जी और तब उस वक्त नेतन्याहू साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया, ठहर जाओ, ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा है और वो पलटवार में इजराइल के ऊपर मिसाइल फायर करेगा। 500 मिसाइल तक मैं सहन कर सकता हूं, उससे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को और सपोर्ट चाहिए आपका। जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, अब्राहम लिंकन तो ऑलरेडी स्ट्रेट्स के अंदर था, लेकिन जो जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको वेनेजुला में 6 महीने से लगा हुआ था, उसको उठा के उन्होंने भेज दिया इधर। कहा? जी इजराइल के हाइफा पोर्ट के पास। ठीक है, ताकि उसका जो पेट्रियट मिसाइल, उसके जो थर्ड मिसाइल वगैरह, एंटी एयरक्राफ्ट, उनसे बचाव हो सके इजराइल का। जैसे ही वो पहुंचा, वो बातचीत का नाटक स्वांग उन्होंने खत्म किया और हमले शुरू कर दिए। कहा जा रहा है पहला हमला इजराइल ने किया और अमेरिका अब बोल रहा है कि हम तो मजबूर थे आने के लिए वगैरह वगैरह, क्योंकि लगता है उनको कि अब हम फंस रहे हैं। जी ठीक है साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख्वाब था कि मैं साहब, जैसे मैंने वेनेजुला को पीट दिया, मादुरो और उसकी वाइफ बेचारी को पकड़ के किडनैप करके ले गए हम वापस यूनाइटेड स्टेट्स और खत्म हो गया वेनेजुला। देखिए साहब, वेनेजुला लड़ाका मुल्क नहीं है, वो मशहूर है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स पैदा करने के लिए। ठीक है ना साहब, वो लड़ाके नहीं है बिल्कुल। और वो तो फोल्ड अप हो गए उनके। नहीं नहीं, एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश। बिल्कुल तो ईरान बिल्कुल जो है उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हमले में उन्होंने 46 जो हैं 48 मार डाले। खोमैनी साहब से लेके डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, IRGC चीफ इत्यादि इत्यादि मार डाले। ठीक है, लेकिन वो पहले से ही डिसेंट्रलाइजेशन के ऑर्डर दे चुके थे कि अगर हम मारे जाएं जी तो जो 33 IRGC के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर ईरान, दे आर फ्री टू शूट एट इजराइल, फ्री टू शूट एट अमेरिका, द बेसिस ऑफ अमेरिका, वॉरशिप्स वगैरह सबको एंगेज कर सकते हैं आप। ठीक है, जी ठीक, आप समझ रहे हैं। और जी इसके चलते 1 घंटा नहीं लगा हमले के बाद, इतना घातक हमला जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की बांछें खिल गई थी कि अब तो ये साष्टांग दंडवत करेंगे, मेरे तलवे चाटेंगे, लेट जाएंगे, ये वो लड़ाई सब खत्म, हाथ खड़े कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। और जी सरेंडर कख नहीं हुआ, 1 घंटे में पलटवार शुरू कर दिया, जी खाट खड़ी कर दी है। अमेरिका के सारे जो बेस मिडिल ईस्ट में हैं वो हिट हो गए, जी जिसमें शामिल दुबई और क्या कहते हैं कतर और जॉर्डन और UAE वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी लिस्ट आप जानते हैं। जी उसके बाद उन्होंने इजराइल के ऊपर हमले शुरू किए। ठीक है,
जी। और अब वहां पे अच्छा खासा नुकसान होना शुरू हो गया है। तिल मिला के आज इजराइल ने भी पलटवार किए हैं अच्छे। अमेरिका के 3 तो अभी तक F-15 जहाज मार गिराए गए हैं। वो कह रहे हैं हमारी अपनी फायर से मर गए। अरे कौन अपने जहाज पे फायर करता है यार, क्या बेवकूफी है। एक जहाज गलती से हो जाता है, 3 जहाज गिर गए तो आप सफेद झूठ बोलते हैं, ठीक जी है। बिल्कुल। और अब तो अमेरिकन ने एडमिट कर दिया है कि हमारे 6 जवान शहीद हो गए हैं, 18 घायल हो गए हैं, और अभी भी वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं, जी ठीक है। प्रॉब्लम ये है, ये समझ लीजिए, प्रॉब्लम ये है कि ईरान ने खाड़ी हॉर्मूज को बंद कर दिया है। $20 बिलियन बैरल प्रतिदिन वहां से तेल निकलता है। भारत का 60% नेचुरल गैस और 50% तेल वहां से आता है। जी 3 टैंकर धू धू करके जल रहे हैं, एक में भारतीय क्रू है और दूसरे में मारा गया है भारतीय, ठीक है। जी। नुकसान हमको हो रहा है। अब साहब हमारा हित जो है हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा। हमारा काम नहीं है, हम डोनाल्ड ट्रंप के फैन क्लब नहीं है कि वाह वाह ट्रंप साहब क्या मारा क्या मारा, क्या शातिर दिमाग पाया है आपने। जी तो मतलब हमको देखना है कि हमारा राष्ट्र हित किधर है। जी। हे भगवान, आपको तो ये लड़ाई बंद करानी चाहिए। लेकिन लेकिन यहाँ पप्पू पे साहब, एक फैन क्लब है कि नहीं जी हम तो अमेरिका के गुण गाएंगे। मैं उसी पे तो आ रहा गाओ था गुण। पप्पू साहब। आप अभी बता रहे थे लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। पीएम मोदी ने कल काफी सारे फोन कॉल्स किए, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को फोन किया। ईरान पे उन्होंने चुप्पी रखी है, खामेनेई के मरने पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसको लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं और लोग भी, भारतीय लोग भी समझना चाहते हैं कि भारत ने एक साइड अब चुन लिया है क्या, या पीएम मोदी ने एक साइड चुन लिया है। देखो साहब, हमको चुननी चाहिए भारत की साइड। जी भारत के हित में इस वक्त क्या है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच रही, जी ठीक है। तो ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए, नहीं तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। दुबई में, अबू धाबी में अभी होके आया था मैं पिछले साल, वहां पे कितने सारे भारतीय बिजनेसेस हैं, ये हैं वो हैं, ये सब है वहां पे। उनको नुकसान हो रहा है। 9 मिलियन भारतीय, प्रवासी भारतीय वहां पे हैं, रिमिटेंसेस भेजते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। अब आप फैन क्लब ज्वाइन कर लो कि साहब हमको तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत पसंद है, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं भारत के प्रति। 50% बड़ी टैरिफ लगाया। बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन, श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन, $1 अरब हमारे खा लिए। और 100 इंजन देने थे GE-404 लड़ाके के लिए हमारे तेजस, जी 2 दिए थे अभी तक। जी। यानी पीठ में छुरी घोपे तो इससे बढ़िया छुरी कौन घोप सकता है। और बकवास सुन लो पूरा, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। अरे साहब, जिस तरह आपने विश्वासघात किया है, ये जख्म हील होने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि लेट जाओ अमेरिका के सामने, साष्टांग दंडवत कर दो, वो नया कॉलोनियल मास्टर है। 200 साल तो आप अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब आप अमेरिका के गुलाम बन जाओ। साहब आपकी बेहतरी इसमें है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। जीडी साहब, आपकी बातें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही होंगी, जैसे आप बोल रहे हो फैन क्लब की बात। ना आए तो मैं क्या करूं देखिए, मैं 75 साल का हो गया हूं, अच्छा लगे तो लगे, ना आए तो मैं क्या करूं। मैं देश हित में जो मेरे को लगता है, मैं लड़ाई लड़ा हूं इस देश के लिए, एक नहीं 5 बार। जी ठीक है साहब।